10 साल बाद कोई सीए बना तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप खुद में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कोई और आप में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? क्या बात है। दिसंबर का महीना है, ठंडी का है मौसम, संडे की शाम है, पर एक ही शख्सियत है जिसका आज की डेट में यूट्यूब पे नाम है। तो आज हमारे साथ है सीए नेहा दत्ता, जिन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी आई थिंक 1 साल पहले ही शुरू करी और उस 1 साल में ही नाउ शी इज एट 1 लाख 1 लाख सब्सक्राइबर्स आर देयर ऑन हर चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस सीए नेहा दत्ता। एंड कैसा लग रहा है सबसे पहले कि सिल्वर बटन आने वाला है अब जल्दी घर पे? तो इस पे मुझे दो बातें कहनी है। सबसे पहले कि मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ है और मैंने अपनी 1 साल पहले यूट्यूब की जर्नी शुभम के चैनल से शुरू करी थी। पहले मैं शुभम के चैनल पे आई थी और फिर मैंने अपने चैनल पे कंटेंट स्टार्ट करा था। तो ये बिल्कुल सही, एक हमने सही टाइम पर रखा है। सिल्वर प्ले बटन आने वाला है। 1 साल हो गया है और बहुत खुशी हो रही है। उस दिन मैंने लाइव करा था जिस दिन 100 के हुए। आई वाज जस्ट क्राइंग। मुझे समझ नहीं आ, मतलब इमोशन समझ ही नहीं आ रहा था उसमें क्या किया जाए, क्योंकि ऐसा एकदम हम सोचते नहीं है ना। सोचते हैं तो ठीक है हो जाएंगे, 1000 बड़ी बात लगती है, फिर 50,000, 1 लाख तो अलग ही फीलिंग थी। अलग ही बहुत अच्छा लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं यू सॉ इट ग्रोइंग, मतलब इट वाज जस्ट लाइक कि मतलब जैसे हम अपने घर में देखते हैं ना, कोई छोटा सा बच्चा होता है वो कैसे ग्रो करता है, करता करता है आगे बढ़ जाता है एंड यू गेट इमोशनली अटैच्ड टू इट। तो यूट्यूब चैनल जो हमारा होता है इट इज नथिंग लेस देन दैट। तो क्या लगता है कि कई लोग अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, कई यूट्यूब चैनल चलते हैं, कई नहीं चलते हैं, बट यू स्टार्टेड, यू वर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग। मेरे को नहीं लगता मैंने कोई भी ऐसा फेज देखा जहां पे नेहा दत्ता का मुझे कोई वीडियो नहीं दिखता था जब मैं अपना यूट्यूब चैनल ऑन करता था। सो व्हाट डू यू फील कि ऐसी क्या चीजें थी विच हेल्प्ड यू ग्रो? अगर 3 चीजें कोई जानना चाहे तो। ओके, तो सबसे पहली चीज कि एज यू मेंशन, आई ट्रीटेड माय चैनल लिटरली लाइक अ बेबी। हमारा कोई स्टार्टअप भी होता है हम उसको ऐसे ट्रीट करते हैं। राइट। एज यू सेड कि बहुत सारे लोग अपना चैनल शुरू करते हैं, कुछ लोग पता है ये सोच के करते हैं किसी और ने करा है तो मुझे करना है, शायद मैं इससे पैसे कमाऊंगा। मेरा ये इंटेंशन था नहीं। मुझे नहीं पता था कि मोनेटाइज होता है, कितने पैसे आते हैं या उससे क्या हो सकता है। क्योंकि जब आपका कोई घर में बेबी होता है, आप उससे ये सोच के नहीं रहते उसके साथ कि ये बड़ा होगा पैसे कमा के देगा, नहीं कमा रहा तो वो हो ऐसा कैसे। राइट। तो आप पूरे से दिल प्यार से उसमें उसके साथ इन्वॉल्व रहते हो। तो वही मैंने चैनल के साथ करा। जैसे प्यार से वीडियो बना रही हूँ, जो मन कर रहा है कर रही हूँ। और आई नेवर थॉट कि व्यूज कितने आ रहे हैं। इट्स लाइक माय बेबी, मुझे पूरा नर्चर करना है उसको। तो पहली चीज वो थी। और दूसरी चीज ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। एक वीडियो हो सकता है आपकी बहुत अच्छी चली जाए, एक ना चले, व्यूज ना आए, तो ऐसे रुक नहीं जाना है कि एक वीडियो पे व्यूज नहीं आए या कंसिस्टेंसी कुछ पे नहीं आ रहे तो मैं छोड़ दूं क्या। आप पैशनेट हो, मन कर रहा है अंदर से बनाऊं, तो प्लीज प्रोसीड विद इट। और तीसरी बात, जब आप अपने दिल से बातें कहते हो, सिर्फ बनावटी बातें नहीं कर रहे हो, जब आप दिल से बोलते हो ना तो वो दिल तक पहुंचती हैं। पीपल कनेक्ट विद इट। तो ऑथेंटिक रहिए, अपने इमोशंस प्रॉपर प्रेजेंट करिए, लोग कनेक्ट करेंगे आपसे। डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। एंड कम नहीं है। आई थिंक आई सॉ योर इंस्टा स्टोरी एंड व्हेन यू हैड पुट इन की पूरी वो क्या कहते हैं, एक स्टेडियम होता है जब वो भरता है तब उसमें 1 लाख लोग होते हैं। एंड आई कैन वेरी वेल रिलेट विद दैट कि आप मतलब जब तक आप स्क्रिप्ट के साथ चल रहे हो, आप रोबोटिक तरीके से चलोगे तो फिर आपको लोग नहीं सुनेंगे। तो आई थिंक दैट वाज द ब्यूटी ऑफ योर वीडियोस। कहीं वहां पे कोई बहुत हाई फाई एडिटिंग नहीं थी, कहीं वहां पे कोई हाई फाई यू कैन से कट्स नहीं आ रहे थे, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नेक्स्ट लेवल नहीं था। बट यस, इट वाज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट विच कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं यू न्यू कि व्हाट आर द स्टूडेंट्स गोइंग थ्रू एंड आई थिंक दैट टर्न आउट टू बी वेरी मच मैजिकल फॉर यू। अब इसमें आई थिंक ये तो एक पहलू हो गया कि लॉट ऑफ पीपल कनेक्टेड एंड लॉट ऑफ मैसेजेस यू शेयर कि यार मेरे पास ईमेल्स आ रही है जहां पे लोग मुझे बोल रहे हैं कि यार आपकी वजह से नेहा दीदी हमारा क्या हो गया, सीएस क्लियर हो गया, सीए क्लियर हो गया, हम यूपीएससी में हीरो बन गए। एंड यू शेयर योर फोटोज ऑफ 5 स्टार स्टेज, आज मैं एरोप्लेन में जा रही हूँ, यहाँ कर रही हूँ। दीज थिंग्स आई थिंक दे मोटिवेट द पीपल अलॉट कि भाई क्या मस्त लाइफ जी रही है ये लड़की। बट एक अगर मैं डिसएडवांटेज पूछूं ऑफ बीइंग अ पब्लिक फिगर, व्हाट इज दैट? आई हैव टू से समथिंग अबाउट इट। तो बहुत बार क्या होता है ना कि ये 2-3 तरह से होती है चीज। जैसे कि किसी ने कुछ मीन कमेंट आके लिख दिया। अब यार हूं तो मैं भी इंसान ना, नो मैटर हाउ ऑप्टिमिस्टिक आई एम, बट आई एम अ ह्यूमन बीइंग। अब किसी ने कुछ मीन, जब मैंने शुरू करा था तो मैं बातें तो ऑप्टिमिज्म की करी थी, मैं वो मानती भी हूँ चीजें। अब किसी ने यार किसी बहुत अच्छी वीडियो पे मीन चीज लिख दिया,
अब काफी मीन था, आप नहीं ले पाए उसको। तो मैंने शुरू में ना बहुत रिएक्ट कर दिया उस पर, मतलब मैंने कुछ पोस्ट लिख दिया, कुछ कह दिया। डिसएडवांटेज क्या है, अब आपको लोग जानते हैं। अब आपने कुछ उल्टा बोला ना, पीपल विल बी लाइक कैसी मेंटोर हो आप, किसी ने आपको नेगेटिव कहा, आप ले नहीं पाई, आप तो ऑप्टिमिज्म की बातें करती हो। अब आप ना अपना, मेरा चैनल हमेशा इस पे मैंने चलाया कि मैं ऑथेंटिक रहूं, मैं जो फील कर रही हूँ वही बोलूंगी। अब यार इफ आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट तो मैं बोलूंगी ना आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट, राइट। पर जब लोग आपको जानते हैं तो कुछ लोग आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं, आप अपना रियल सेल्फ मत रखो, आप उसको पॉजिटिवली लो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अब 1 साल में आके सीख लिया है, अब आप थोड़े थिक स्किन बन जाते हो। पर वो शुरू में वो चीज बहुत बॉदर करती थी। अभी भी कुछ दिन पहले किसी ने कुछ बहुत मीन लिख दिया, मैंने उस पर रिएक्ट करा एंड पीपल आर लाइक कि आप मेंटोर हो, ऐसे कैसे कर सकती हो। फिर मैंने उसका सही तरीके से जवाब दिया उस चीज का भी कि मैं इंसान हूँ, मेरी भी पर्सनल लाइफ में बहुत चीजें चल रही होती हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे ह्यूमन होने से नहीं रोकेंगे ये चीजें। तो ये एक डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि अब ह्यूमन नहीं हो पाते। दूसरी चीज, लोग सोचते हैं कि ये हमेशा ही खुश रहती होगी, हमेशा ही खुश रहती होगी, जो हमेशा नहीं होता। ये सबसे बड़ा धोखा है, राइट। और क्रिएटर स्पेस में चीज ये होती है कभी कभी कि आप किसी से कंपेयर करते हो, मतलब आप 100K पे हो। आई वॉज इन अ क्रिएटर्स मीट, तो जो 5 स्टार में आप स्टे कर रहे हो, आप जा रहे हो, वो देख के किसी को स्टोरी में बहुत अच्छा लग रहा है। पर आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप 100K पे हो, तो आप यहाँ पे बहुत चीता हो गाजियाबाद में। आप बाहर गए, आप 1 लाख पर हो, कोई 1 मिलियन पर है, कोई 2 मिलियन पर है, देन यू गेट द रियलिटी चेक कि तुमने इतना भी बड़ा तीर नहीं मारा, पे आ जाओ। बट या आई एग्री विद यू कि वो कंपेयर करके ना कई बार यू फील लाइक यार अभी तो मैंने कुछ खास अचीव किया नहीं है। बट यस, आई थिंक ये एक चीज है कि व्हेन यू आर इन द पब्लिक स्पेस, योर एवरी एक्शन इज वॉच्ड। आपके सिर पे हमेशा एक बिग बॉस बैठा होता है जो तुमको देख रहा होता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, एंड वो पब्लिक है, वो सब नजर रखती है, वो सब देखने और आपको कभी भी कन्फेशन रूम में बुलाया जा सकता है, कभी भी कन्फेशन रूम में बुलाया जा सकता है। एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बैड अबाउट इट यार। यू तो जस्ट स्टार्टेड 1 ईयर बैक। यहाँ पे मैं ऐसे दिग्गज लोगों को जानता हूँ who has been in this space for 5 years, 10 years, 15 years, 20 years। उनके भी मुंह से कई बार उल्टी सीधी चीजें निकल जाती हैं। They also feel regretful about it, and at the end of the day मतलब we should understand this aspect यार, कि जब हमसे कोई गलती होती है तो हम इंटेंशन नहीं देखते, राइट। हम ये बोलते हैं ना, गलती हो गई, मेरा इंटेंशन नहीं था। तो इस तरह से जब सामने वाले से हो रही है तब तुम उसका इंटेंशन क्यों देखते हो। तो आई थिंक दिस इज वन थिंग विच everyone who is watching this video यार, please be kind, and I can understand where Neha is coming from। इतनी मेहनत करके जब एक वीडियो बनाई जाती है, इतनी पोस्ट बनाई जाती है पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए, आई थिंक एक गंदी मछली काफी होती है पूरे तालाब को गंदा करने के लिए। डॉन का बड़ा फेमस डायलॉग है। तो हमको ये फील होता है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एक उल्टी सीधी चीज आ जाएगी और उससे सारा माहौल खराब हो जाता है तो हर्ट होता है। एंड दैट हर्ट इज फॉर बिकॉज हमको पता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं और कोई हमको अच्छा करने से रोक रहा है। हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी है, हम एक बहुत प्योर इंटेंशन से आ रहे हैं, और उस पे जब कोई सवाल उठाता है ना, दिल से बुरा लगता है, 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 राइट। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड इसमें मेरा मतलब जैसे कहते हैं ना, ये आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड लव टू नो अबाउट इट। सो एवरीवन नोज कि यार सीए नेहा दत्ता को 9 साल लगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में। ये जोश टॉक्स वालों को भी पता है, ये सफलता टॉक्स वालों को भी पता है, ये नेहा दत्ता के चैनल वालों को भी पता है, सबको पता है 9 साल लगे बनने में। अब एक बात बताओ, जब 9 साल लगते हैं कोई प्रोफेशनल डिग्री अचीव करने में, हर बंदा इस चीज को सोच के अचीव करता है यार, जिस दिन डिग्री आ जाएगी वहां मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ऑफ इनकम आ जाएगी। वरना क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों हम एक सीए की डिग्री ले रहे हैं? क्या ठीक है यार, सुनने में अच्छा लगता है, नॉलेज मिलेगी, ये मिलेगी, वो तो नॉलेज तो तुम रोज न्यूज़पेपर पढ़ो तब भी मिलेगी, बट क्या न्यूज़पेपर पढ़ के जॉब मिल रही है? क्या नहीं। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स टू अर्न अ स्टेबल सेट ऑफ लिविंग। तो व्हेन यू कंप्लीटेड योर सीए, यू गॉट द जॉब इन वन ऑफ द बिग 4, यू लेफ्ट इट। तो जो चीज के लिए यू आर स्ट्राइविंग, जिस चीज के लिए यू आर वर्किंग हार्ड, वो जैसे ही मिली आपने छोड़ दी। सबसे पहली बात तो क्यों, हाउ डिड यू मेक दैट डिसीजन, व्हाई डिड यू मेक दैट डिसीजन, दोनों चीजों बता दो। क्यों छोड़ा मैंने, उसका सबसे बड़ा रीजन ये, जैसे कि मुझे 9 साल लगे, तो मैं वो शायद मतलब मैं कोर्स में थी, एक वो वजह होता है ना कि हम पैसा कमाएंगे, और घर वालों को होता है कि ठीक है आपके पास कुछ स्किल सेट है, आपकी हॉबी है, बोलती हो कैमरे पे, पर कैमरे पे बोल के पैसे नहीं कमाए जाते। गो एंड फाइंड सम डिसेंट जॉब, गेट अ डिग्री। तो ये होता है, तो इसलिए मैंने डिग्री कंप्लीट करी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। पर मेरे बैक ऑफ द माइंड ये थॉट था कि यार मुझे ही पता है मैंने कैसे डिग्री कंप्लीट करी है, रो धो के, आंसू बहा के, आर्टिकलशिप मैंने रो धो के करी है। आई वाज नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस। आई नो कि मैं मेंटल कितना सफर करा है। जॉब में 3 महीने मैंने वो चीज देखी कि मुझे
आपको पहले महीने बहुत खुशी होती है। पहले महीने जब मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए, मेरी खुशी अलग लेवल पे थी, क्योंकि उसमें ज्वाइनिंग बोनस वगैरह सब कुछ मिलके भाई इतना अमाउंट पहली बार मेरी अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। मेरी खुशी, बैंक अकाउंट भी खुश, बैंक अकाउंट भी खुश, बैंक अकाउंट खुश, मैं खुश। पहले महीने बहुत अच्छा लगा। दूसरे महीने ना वो सिर्फ एक अमाउंट था, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं अभी भी खुश नहीं हूँ। तो अब यार मैं 9 साल लगा दिए एक डिग्री में, दुखी होके कंप्लीट करा उसको। अब मैं क्या अपनी पूरी जिंदगी भी ऐसे ही निकालूंगी कि मैं जॉब में रोज होके मैनेजर की बिचिंग कर रही हूँ, अपने कलीग के साथ बैठ के बाद में गॉसिपिंग कर रही हूँ? मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी। मैं सिंपल सोचती हूँ, या तो कर रहे हो तो खुश होके करो, नहीं करना छोड़ दो, कुछ और करो, रो धो के मत करो चीज। तो वही मैंने सोचा। और एक और इसमें चीज है कि अब ये इससे कोई ऐसे इंस्पायर नहीं हो सकता कि हम भी जॉब छोड़ देंगे, सारे व्यूअर्स आज जॉब छोड़ के बैठ जाएंगे। हाँ, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि हमें भी जॉब छोड़नी है। अब ये कैलकुलेटेड डिसीजन था। मैंने अपना चैनल शुरू कर लिया था, मैं कंटेंट राइटिंग भी करती थी, तो अगर मैं जॉब जितना नहीं भी कमा पा रही थी तो मैं जॉब के टू एन एक्सटेंट या उससे आधा तो कमा रही थी। मुझे पता था कि मैं कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स करके, और चैनल मेरा उस टाइम तक मोनेटाइज हो गया था, तो कुछ ना कुछ उतना अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट आ जाएगा। अगर मान मेरे 20-25 हजार भी कमा लूंगी तो मेरा खर्चा नहीं है कुछ इतना, वो चल जाएगा मेरा, और मेरे ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अभी मैं बिल्कुल रिस्क लेने की स्पेस में हूँ। तो हर किसी को, इंडिविजुअल को अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, अपना एपेटाइट के हिसाब से ये काम करना है। दिस वाज नॉट अ रैंडम डिसीजन, और इजी नहीं था। मैंने जिस दिन रेजिग्नेशन लेटर डाला अपना, मैं रात को 2 बजे बैठ के खुद को वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि ब्रो मैंने रिजाइन कर दिया है, आई डोंट नो मैं आगे क्या करूंगी। चैनल इज वेरी अनसर्टेन थिंग, यू नेवर नो क्या होगा, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, क्या करूंगी कुछ नहीं पता। भगवान पे भरोसा करा, खुद पे भरोसा कर दिया और कर दिया। Thankfully it turned out to be well and I'm happy about my decision. Right. And कहीं ना कहीं मतलब ठीक है, you thought it well and काफी अच्छा गया, but यार कहीं मतलब I think ऐसे अभी भी टाइम मतलब यार ठीक है, you are in a very very well stabilized position right now and It's not stabilized. हाँ वही मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मतलब अभी भी स्टेबल नहीं है, बिकॉज जॉब के साथ क्या है ना कि भले ही एक सर्टेन अमाउंट आ रहा है, वो अब आपको कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है, दैट्स योर ओपिनियन, बट एक आ रहा है, एक सर्टेनिटी आ रहा है, हर महीने आ रहा है। बट अभी जिस स्पेस में यू आर देयर, कहीं ना कहीं देयर दैट अनसर्टेनिटी इज देयर एंड व्हिच इज नथिंग लेस देन बीइंग हैविंग योर ओन स्टार्टअप, एज यू सेड इन द बिगिनिंग आल्सो। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, मतलब मैं इसको एक एंटरप्रेन्योर से कम नहीं मानता, ये जो पूरा व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट डू यू थिंक यू हैड इन योरसेल्फ व्हिच helped you keep going all through this? मतलब ऐसा भी रहा होगा ना कि कुछ you tell about it, क्या कुछ ऐसी रातें थी जब ऐसा लगा यार नींद ही नहीं आ रही है, तो क्या चल रहा है दिमाग में? बहुत ज्यादा, मतलब जब मैंने जॉब छोड़ी थी उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस आसमान के ऊपर था कि एक तो मैं नई सीए बनी हूँ, मैं 9 साल बाद सीए बनी हूँ, लाइक एवरीवन इज रिकॉग्नाइजिंग मी, माय चैनल इज ग्रोइंग, तो आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट। पर जब अप्रैल आया, मैंने मार्च में 31 मार्च मेरा लास्ट डे था, लास्ट वर्किंग डे, फिर अप्रैल आया। अब अप्रैल में मुझे नहीं पता पैसे कहाँ से आएंगे, ब्रांड प्रमोशंस आर वेरी अनसर्टेन, यूट्यूब के रेवेन्यू इज वेरी अनसर्टेन, वीडियो चली तो रेवेन्यू आएगा, नहीं चली तो नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। अप्रैल मेरा बहुत मेंटली मैं डिस्टर्ब रही, अप्रैल में, मई में मैं बहुत डिस्टर्ब रही। व्हाट केप्ट मी गोइंग इज मेरा पर्पस क्या है, मैंने क्यों शुरू करा है, वो उसका जवाब मुझे मिला कि मैं दिल से किसी की मदद करना चाहती हूँ, कि जो कोई उस स्पेस में है मैं उसको अपना हाथ देके निकालूं कि इट्स ओके, यू विल कम आउट ऑफ इट। तो मैंने उस चीज पे फोकस करा कि मैं दे क्या रही हूँ किसी को, मैं क्या वैल्यू एडिशन कर रही हूँ। जब मैंने पूरे अपने दिल से अपनी इंटेंशन, प्योर इंटेंशन से वैल्यू एडिशन पे फोकस करा ना, चैनल ग्रो करने लगा, अपॉर्चुनिटीज आने लगी। तो आप अपने ये देखो कि क्यों शुरू कराइए, और व्हाई शुड बी वेरी क्लियर। अगर सिर्फ पैसे की वजह से कुछ चीज कर रहे हो ना, वो मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म चलती है वो चीज। पैसा इज एन मोटिवेशन नहीं है। हाँ, पैसा इज एन आउटकम बेसिकली, राइट। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स एन आउटकम। आप वो सोच के काम शुरू नहीं कर सकते, वो ज्यादा लंबा मोटिवेशन नहीं देता है। राइट। एंड नाउ व्हाट अ टिपिकल डे इन योर लाइफ लुक्स लाइक? मतलब अभी अगर मैं बोलूं जॉब में तो क्या होता है, सुबह उठते हैं, रेडी होते हैं, ऑन करते हैं, चलता है, वो पूरा एक सिंक बना होता है। बट एज एन एंटरप्रेन्योर, व्हेन यू आर योर ओन बॉस, योर ओन एम्प्लॉय, तो क्या लगता है कि मतलब हाउ इज योर डे? दिस साउंड्स वेरी कूल टू से कि आई एम नॉट इन 9 to 5, मेरा तो अपना ही, आई एम माय ओन बॉस। पर इसके लिए आपको चाहिए एक भयंकर लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि अब आपके सर पे डंडा नहीं है, आपको सुबह उठ के जाना नहीं है, कहीं लॉग इन नहीं करना है। अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है और आप चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो आपका काम नहीं चलेगा। ये बीच में मैंने करा,
जून में फिर थोड़ा मेरी चीजें स्टेबल होने लग गई और वर्कशॉप लॉन्च करी मैंने एक, वो सही रही, तो अब मुझे हो गया कि अब तो हम ही हम है अब तो हम ही है ना, कि अब तो सही है। उसके बाद क्या हो, मैं तो थोड़ा ऐसे बैठ के ऐसे रैंडम स्क्रॉलिंग कर रही हूँ चीजें, किसी का कॉल आ रहा है तो हाँ आई डू लेटर, मैं यहाँ बिजी हूँ, एक को बोल दिया मैं यहाँ बिजी हूँ, दूसरे को बोल दिया वहां बिजी हूँ, और मैं कुछ भी नहीं कर रही और मैं अलग ही जोन में चली गई, क्योंकि अब कोई सिर पे ऐसा नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है। जब आपका अपना काम है, आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है, कोई आपने खुद को प्रेशर नहीं दे रखा, कोई आपसे, आप अकाउंटेबल नहीं हो किसी को नहीं हो। तो एक टाइम बाद जब मेरे हाथ से काम जाने लगा, जब अपॉर्चुनिटीज जाने लगी, देन आई रियलाइज्ड ब्रो यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। यू नीड टू बी रियली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, तू क्या कर रही है, तू किसी को बोल रही है कि तू बिजी है, तो एक्चुअली बिजी है या सिर्फ बोल रही है। तो फिर मैंने खुद पे टाइम को मैनेज करा, चीजें मैनेज करी, तो अभी फिर थोड़ा ठीक है। व्हाट अ टिपिकल डे लुक्स लाइक, जब कुछ अपना काम करो ना तो कोई दिन रात नहीं होता है। फिर अगर आप सुबह देर से उठे हो तो नाउ यू नो कि रात को देर तक जाके काम पूरा करना है, फिर आप काम के हिसाब से आपका उसके अराउंड दिन घूमता है कि डिलीवरेबल्स हैं, मतलब है। राइट, मतलब आई थिंक योर चैनल इज द मूड लिफ्टर फॉर द सीए स्टूडेंट्स, राइट। मतलब इसको हम एक अगर 2 वर्ड्स में बोले तो इट इज अ मूड लिफ्टर। जहां किसी का मूड खराब है तो वो सीए नेहा दत्ता की वीडियो देखो, अपने आप मूड तुम्हारा चकाचक हो जाएगा। कई बार ऐसा होता होगा, यार मेरा मन नहीं कर रहा आज काम करने का, मेरा मूड नहीं है, मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ, नहीं हो पाएगा, तो हाउ डू यू लिफ्ट योर मूड उस टाइम पे, व्हाट डू यू डू? तो इसमें तो मुझे अभी रिसेंटली लाइक हमारी मतलब पर्सनल, यार हम कितने भी ऑप्टिमिस्टिक कैमरा पे देखें, पर्सनल लाइफ में बहुत चीजें होती रहती हैं जो विच लाइक योर ब्रेन इज ऑन अनदर लेवल, राइट। हाँ, मतलब अंदर से आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। आई वाज लिटरली इन दैट स्पेस। अभी जब सीए फाइनल के एग्जाम थे तो फ्यू थिंग्स आर हैपनिंग इन माय पर्सनल लाइफ, मैं मेंटली बिल्कुल आउट थी, जोन आउट हो चुकी थी, बट एट द सेम टाइम मेरा मूड बहुत अपसेट है। मैं दिन में शायद रो रही हूँ, पर मैं शाम को एक ऑप्टिमिस्टिक ऑडियो नोट डाल रही थी टेलीग्राम पे टू पंप अप स्टूडेंट्स, राइट। और वो मैं कैसे मैनेज कर पा रही थी, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमारे लिए सीए नेहा दत्ता हो, द वन हु मोटिवेट्स, आपको कौन मोटिवेट करता है? तो मैं पहली चीज तो मेडिटेशन रियली हेल्प मी टू स्टे काम। तो बाकी आपको कोई इंसान भी चाहिए लाइफ में जिससे आप बात करो, तो वो मेरे लिए मेरी मेंटोर मेरी मम्मा है। कुछ भी लाइफ में भसड़ मचाती है, हमको लगा किसी इंसान का नाम आने वाला है यार, तो आंटी जी निकली, चलो ग्रेट, ठीक है। तो उनके पास जाओ, कुछ आपने जिंदगी में भसड़ मचा दी है, गो टू मॉम, ऐसा ऐसा चल रहा है, शी ऑलवेज कम्स अप विद सम सॉल्यूशन। ग्रेट, वो मेरा मूड लिफ्टर हो जाता है। एंड आई थिंक यहाँ से सबसे बड़ा की टेक अवे वही है, जिन लोगों को आप अपनी लाइफ में फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आई थिंक these people are the biggest assets of your life, your parents, your family, I think these are the go to people। अब कई बार मैंने देखा है कि यार हम बोलते हैं हमारे पास दोस्त नहीं है, अरे यार सबसे बढ़िया दोस्त आपके घर में बैठे हैं। बट वही है, एज वी ग्रो अप हम कहीं ना कहीं थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा शर्माते हैं इन डिस्कसिंग अबाउट आवर पर्सनल लाइव्स विद आवर पेरेंट्स, बिकॉज हमको लगता है कि उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बट आई थिंक क्या वो समझेंगे नहीं, हमारी जनरेशन हमारी है यार, वी जस्ट नीड टू ब्रेक द आइस। बात करो एक बार, राइट, एक बार बात करो। शुरू में पहली कन्वर्सेशन थोड़ी ऑकवर्ड होगी, पर एक बार आप बात करोगे ना, यू रियलाइज कि यार वो दिल के बुरे लोग नहीं है। हाँ, दिल की बुरी नहीं है। एंड मैं बताता हूँ पॉइंट क्या है ना, सो कमिंग फ्रॉम अ देसी हाउस होल्ड, यू जनरली फील कि यार अब हम बड़े हो गए तो हम एक सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशंस अपनी फैमिली के साथ नहीं कर सकते। सो आई टोल्ड माय मॉम अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड्स रिलेशनशिप्स एंड शी वाज लाइक मोर इंटरेस्टेड देन मी in talking about it, and I was like भाई क्या मस्त चीज है यार ये, मैं अपने पापा से अपनी मम्मा से इन सब चीजों के बारे में बात कर पा रहा हूँ। एंड एट द एंड ऑफ द डे देयर इज आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम दे आर जस्ट लाइक योर फ्रेंड्स। मतलब वो तुमको खुद को एक बैरियर ब्रेक करना पड़ेगा अपने माइंड में, एंड कहा जहां तुमने वो कर लिया, आई थिंक उससे सुहावना फिर कुछ हो नहीं सकता। नाउ टॉकिंग अबाउट यू, क्या लगता है यार कि ऐसी क्या 2-3 एक अच्छी क्वालिटीज हैं आप में जो आपको लगता है यार ये हर बंदे में होनी चाहिए? मतलब यार ये ऐसी चीज है जिसने नेहा दत्ता को द नेहा दत्ता बनाया है, ठीक है। एक तो ये बताना है, और एक ऐसी बैड हैबिट यू फील कि व्हिच इज देयर इन यू एंड व्हिच यू फील कि यू वांट टू गिव अप एंड व्हिच शुड नॉट बी देयर इन अदर पीपल। तो एक बुरी बात, 2 से 3 अच्छी बातें बताओ, बढ़िया बैलेंस। तो मैं पहले बुरी बात बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत आजकल इंट्रोस्पेक्ट कर रही हूँ और वो बुरी हैबिट मुझे चेंज करनी है। हाँ। वो ये कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है यार। टाइम मैनेजमेंट जिंदगी के इंसान के बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर आप वो टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना, आपके टास्क ही ऐसे इधर उधर रहेंगे, मतलब फिर मुझे देर रात तक जाग रही हूँ, मेरी डेडलाइंस ऐसे बिल्कुल जहां डेडलाइन आ गई वो तब पूरा हो रहा है।
जब मुझे लगा कि एग्जाम में भी टाइम लग गया है, एंजाइटी की मुझे प्रॉब्लम हुई, मैंने अब रियलाइज करा उसके डीप रूट पे जाके वो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से होता है। आपको एंजाइटी कब हो रही है? जब आपके पास काम है, आप कर नहीं रहे, कर लेंगे, अब डेडलाइन आई, अब आपके सर पे पड़ गई, अब आपको पैनिक हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, लग गए। तो ये इसका रूट कॉज वही था ना कि आप चीजें प्लान नहीं कर रहे हो। सो प्लानिंग आई थिंक कि सबको करनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, काम कैसे करना है, तो वो मुझे आई लैक, आई एम वर्किंग ऑन इट, टॉकिंग टू पीपल की कैसे रिजॉल्व करना है, वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। तो ये इसको सॉल्व करना चाहिए। यार इसमें हमारे कोर्स आता है ना, एक कोर्स की ऐड चलती तो है YouTube पे। भाई मैं उसकी ऐड बंद कर करके परेशान हो चुकी हूं। अरे बट देखना चाहिए ना, एक बार देखो तो सही, और उस पे अपना रिव्यू बना के YouTube वीडियो बनाओ। आज मैंने सोचा है कि अभी नेहा यू शुड कंसिडर टेकिंग दैट कोर्स नाउ, इट्स हाई टाइम। And I'm telling you, you'll pay what, 399, 499, 699 for that course. उसी कोर्स का you make a review video कि is that course actually useful. वो video will give you the money back automatically. ये mindset जनता को चाहिए. This is the mindset. Why are you considering it as your expense? Consider it as an investment. Get the returns out of it, है ना? और क्या पता उसमें कुछ अच्छी बातें पता चले. इस वाली बात में मेरे लिए की टेक अवे था कि खर्चा नहीं समझना है, इन्वेस्टमेंट समझनी है. राइट. अब 2-3 अच्छी बातें फटाफट. अच्छी बात मुझे ये लगता है कि मैं ना चीजों में विश्वास करती हूँ. अभी मैंने अभी स्ट्रगल करने के बाद सीखा है कि पहले तो खुद में भाई भयंकर लेवल का विश्वास चाहिए. मैंने सब में नोटिस करा है, बी इट जो मैंने और लोगों से मैं मिली, जो कुछ सही कर रहे हैं ना लाइफ में, या चाहे वो रैंक लाए हैं या लाइफ में अच्छा कर रहे हैं ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं. मतलब भले उन्हें डर लग रहा है, उन्हें भी डर लग रहा है, उन्हें भी लग रहा है अनसर्टेन है चीजें, बट स्टिल लाइक कर लेंगे, हो जाएगा, गिव इट अ शॉट, देखते हैं क्या होता है. एक्सप्लोर करने वाले उसमें होते हैं. तो मुझ में ये चीज अच्छी है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी, इससे बुरा कुछ नहीं होगा. ये माइंडसेट सीए में फेल होकर बन चुका है मेरा. इट्स अ गुड हैबिट. हाँ. और दूसरा कि मैं जैसे भगवान में या उसमें विश्वास करती हूँ, तो ये चीज हमेशा मुझे बहुत फायदा देती है कि किसी अनदेखी चीज में विश्वास करना, डिवाइन में विश्वास करना कि कुछ तो है मेरे साथ जो बचा लेगा मुझे. राइट. और तीसरी चीज कि वो जो हमने बात करी थी कि मैं ऐसा नहीं सोचती कि यार मेरे दोस्त नहीं है ज्यादा तो मैं तो बहुत अकेली हो गई हूँ. मैंने अपने पेरेंट्स को अपना एकदम बेस्ट फ्रेंड बना लिया, अपनी मम्मा को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया. वो क्या है, मुझे कस्टमाइज एडवाइस देती हैं. बहुत चीजों में मुझे लगता है कि ये शायद मुझे एडवाइस नहीं कर पाएंगी. चाहे मेरे YouTube की वीडियोस होती है, शी रीड्स ऑल माय कमेंट्स एंड शी लेट मी नो कि बच्चे ना ये चीज डिमांड कर रहे हैं, तो इस चीज पे वीडियो बना. एंड आई वाज लाइक, मम्मी यू आर माय YouTube strategist. YouTube strategist, right. लोग इतने लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं YouTube strategist पे. यहाँ तो घर वही होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर. अभी मम्मी ने अभी जस्ट कन्वर्सेशन इससे पहले मम्मी ने सजेशन दिया है कि मैं तेरे आजकल कमेंट पढ़ रही हूँ, बच्चे सबटाइटल्स मांग रहे हैं, वो साउथ साइड के बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश सबटाइटल्स लगा वीडियो में. क्या बात है मम्मी. उनको नहीं पता ना, उनको भी पता नहीं कि इतनी आसान चीज नहीं है. इसके लिए एक बंदा बिठाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि जो मैं बातें बोल रही हूँ उनको तू समझ, उनको तू ट्रांसलेट कर. एंड दैट इज इन इटसेल्फ अ प्रोसेस. मतलब नॉट टू टॉक अबाउट इन डिटेल, बट उसके लिए भी पूरा 1 से 2 दिन जाता है. तो यू हैव टू गिव दोस 2 days बिफोर यू एक्चुअली मेक द वीडियो लाइव. ग्रेट. एंड नाउ ये हो गई अच्छी बात है कि यू हैव अ फेथ इन द डिवाइन, यू हैव कनेक्टेड विद योर फैमिली, एंड ये कई सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि यस एवरीवन हु इज वाचिंग द वीडियो आपको भी ये चीज करनी चाहिए. एंड टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी अंडररेटेड स्किल, जो मेरा भी मानना है कि यार यस इट शुड बी देयर इन ऑल. नाउ कमिंग टू द thing, I think a lot of people who have just given their CA final exams would love to know कि CA में they feel कि या तो Big 4 में जाएंगे या मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाएंगे या IB में जाएंगे या कोई जॉब पकड़ेंगे, but very less people think about starting up, but you did it. So how has been your journey launching your YouTube channel, then launching your course? What would be your advice to these people कि क्या learnings रही है जो आप कहोगे कि यार हाँ तुम लोगों को भी ना इस पे फोकस करना चाहिए, so that you can also build something like this, because now you are impacting lives and कहीं ना कहीं people are also happily, you can say, investing for it. मैं अगेन इसको इन्वेस्टमेंट का नाम देता हूँ because they are investing in themselves through your courses. वो एक अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं जिसकी I don't think वैल्यू निकाली जा सकती tangibly. So what would be your advice to these people जिन्होंने अभी CA final exams दिए कि इनको जॉब जानी चाहिए, अपना खुद का करना चाहिए, कैसे करना चाहिए इन सबको?
ओके तो एक ना ये माइंडसेट की चीज है, हमें बहुत ज्यादा ये लगता है क्योंकि हम उसी वाले एनवायरनमेंट में ग्रो अप हुए कि आपको डिग्री करनी है, जॉब करनी है, बस पैसा कमाने का एक तरीका है कि आपको जॉब करनी है। बट दिस थिंग हैज रियलाइज जब मैंने अपना काम शुरू करा, चैनल हो चाहे अब मैं वर्कशॉप कर रही हूँ, चाहे जो भी चैनल से रिलेटेड या जो मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करती हूँ दूसरे चैनल्स के लिए भी, तो अभी इसमें एक चीज है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, मानो सीए बन के कहीं जॉब कर रहे हो, आप बिग 4 में काम कर रहे हो, आपको महीने के 60,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक, टैक्स वैक्स कट के इतना ही आता है, इन हैंड आता है 60,000 70 बहुत कम बोल रहे यार, 70 तो आता है कम से कम। वो मेरी पहली बार में सैलरी में से टैक्स नहीं कटा था तो आया था उतना। अच्छा। उसके बाद जब टैक्स कटने लगा कम हो गया, 65 लगा लो चलो, तो 65, चलो मिल बांट के 65 लगा लो, चलो ठीक है, मिल बांट के 65 लगा लो, अब नए सीए बने 65,000 आ रहे हैं। वहीं जब मैं सीए फाइनल की स्टूडेंट थी, मैं कंटेंट राइटिंग कर रही थी साथ साथ, तो ये चीज वहीं से मुझे शुरू हो गई थी कि अपना कुछ क्यों करना है। मैंने एक वेबसाइट का काम करना शुरू करा, उस पर कॉन्टेंट लिखना, एक वेबसाइट एक क्लाइंट, उसमें मुझे कुछ दिन लगेंगे, शायद एक हफ्ता लग जाएगा या 4-5 दिन लग जाएंगे, ठीक है। उस एक क्लाइंट से मैं 15,000 ले रही थी, मैंने 4 क्लाइंट बना लिए, मेरे कितने पैसे हो गए यार? 60,000। 4 क्लाइंट, ज्यादा वो जॉब जितना हेक्टिक नहीं है। तो ये काम ऐसा है जो मैं एंजॉय कर रही हूँ। हाँ। मैं एंजॉय कर रही हूँ इस काम को, मैं अपनी पसंद से अपनी क्रिएटिविटी डाल पा रही हूँ, मुझे पसंद है तो मैं उसके बारे में और ज्यादा पढ़ूंगी और ज्यादा काम करूंगी, तो ऑल इन ऑल मैं ज्यादा क्लाइंट कर पा रही हूँ। मैंने फिर उसमें वीडियो एडिटिंग सीख ली, किसी के लिए वीडियो बनाने लगी तो उसके क्लाइंट मेरे पास आ गए। मैं 1 मिनट की वीडियो के उस टाइम 400 रुपए लेती थी और मुझे महीने में 6-7 वीडियो बनानी होती थी। वीडियो बनानी होती थी मींस वीडियो एडिट करनी होती थी? वो मुझे कंटेंट देते थे, मुझे रिकॉर्ड करके मैं बेसिक एडिटिंग करती थी और उनको दे देती थी वो फाइनल। ओके 400 रुपीज में चार्ज करती जब मैं सीए फाइनल में स्टूडेंट थी, अब तो आई चार्ज ज्यादा। अब तो ये वही कहते हैं ना, जो होते हैं क्या कहते हैं, वो तो स्टॉक्स होते हैं ना जिनकी वैल्यू बड़ी कम होती है, उनको पहले खरीद लो तो बड़ी ज्यादा वैल्यू दे देते हैं। हाँ, मल्टी बैग। अगर आप अपनी स्किल्स पे काम करते हो ना, आप स्किल्स को खुद को अपग्रेड करते जाओ। मैंने कंटेंट राइटिंग सीख ली, वीडियो एडिटिंग सीख ली, बेसिक वीडियो एडिटिंग, कैमरा पे कैसे बोलना है सीख लिया। अब मैं इसका पैकेज करके ना किसी एक क्लाइंट को दूंगी और वहां से और रेफरेंस और क्लाइंट, मैं जॉब से ज्यादा पैसा महीने में कमा लूंगी अपनी स्किल्स पे काम करके। अब मैं इसे एंजॉय भी कर रही हूँ, मेरी नेटवर्किंग भी हो रही है, पैसा भी बन रहा है, मैं खुश भी हूँ, क्रिपिंग भी नहीं कर रही हूँ, आई एम हैप्पी विद माय लाइफ। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स। डिग्री सब कुछ नहीं होती है, कला होनी चाहिए आप में, कला होनी चाहिए, एंड कला आपको खुद पहचाननी है। आई थिंक यू रियलाइज पहले पहचानो फिर उसको और पॉलिश करते जाओ, दिखाते जाओ, राइट। सो आई थिंक दिस शुड बी द की टेक अवे कि अगर आप एक्चुअल में अपना कुछ खुद का करना चाहते हो, आई थिंक पहले ना एक बार जॉब करनी चाहिए, जैसे नेहा ने भी करी एंड आई थिंक मैंने भी करी, बिकॉज वंस यू डू द जॉब यू गेट अ गुड बेस ऑफ नॉट डूइंग अ जॉब। मतलब अगर तुमको आगे जाके जॉब नहीं करनी है तो तुमको आपके मन में रहना चाहिए कि काश मैंने कर ली होती, आप कर आए हो। और अगर इसमें एक ना वो भी रहता है कि सेफ्टी नेट रहता है कि कल को कुछ नहीं चला मेरा तो मैं जॉब वाले उससे आई हूँ, आई कैन गो बैक। मैं मैनेजर से पूछ के छोड़ी थी कि नहीं चला चैनल तो मैं वापस आ जाऊंगी, उन्होंने कहा ठीक है आ जाना। तो हेजिंग कर ली थी पूरी की पूरी। हाँ, तो हेजिंग हो जाती है उससे, राइट। सो दिस इज द की टेक अवे। नाउ मूविंग टू द रैपिड फायर। 5 सवाल है छोटे छोटे एंड फटाफट यू नीड टू गिव द आंसर्स। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टाइम ट्रेवल राइट नाउ and go back to the time when you registered for the CA course, will you fill the form or not? Yes. Great. Why? Knowing कि इतना टाइम जो लर्निंग्स मैंने उसमें सीखी है ना, मतलब जब आप खुद गिर के खुद सीखते हो ना, उस लर्निंग का कोई मुकाबला नहीं है यार, वो आप किताबी या किसी वीडियो से नहीं सीख सकते। आई थिंक ये थोड़ा सा हटके सवाल है बट आई हैव टू आस्क इट क्योंकि ये लिखा हुआ है। जब गोलगप्पे वाले के पास जाते हो और वो जो 5 या 6 गोलगप्पे होते हैं एक प्लेट में, वो खत्म हो जाते हैं, गोलगप्पा वाला क्या करता है वहां शटर लगा देता है और खड़ा हो जाता है। सो हाउ डू यू आस्क फॉर दैट एक्स्ट्रा? वो कहते हैं ना वो जो सूखी पूड़ी में वो दही वगैरह डाल के देते हैं, वो कैसे, हाउ यू आस्क फॉर इट? मतलब उस टाइम पे ऐसा लगता है कि लोग देख रहे हैं क्या होने वाला है। वैसे मैं ऐसा कभी करती नहीं हूँ। अच्छा, अरे तो इस चीज में मेरा पर्सनल एक्सपर्टीज नहीं है, फॉर दैट रीजन आई एम आउट। Great. One basic advice which you would give to every CA student कि यार मेरे से ये गलती हो गई, प्लीज ये मत करना। सीए को अपनी जिंदगी मत समझना, वो सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का। नहीं भी हुआ तो आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर लोगे, सीए पूरी नहीं हुई तो भी। राइट, ग्रेट। आर रिलेशनशिप्स ओवररेटेड? बहुत ज्यादा घुसे पड़े उसके अंदर, फालतू की चीजें हैं ये कि भाई वो बात नहीं कर रहा, एग्जाम हमारे खराब हो गए। भाई कोई इंसान तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम अकेले पैदा हुए थे, तुमने अकेले मरना है, बीच का प्रोसेस है, लोग आएंगे जाएंगे, टेक इट लाइक दैट।
And I think खुद the पे काम answer, करो। the answer that you gave for that advice for the student stands here also, that it is not your life, it is a part of life. तो वो चीज तुमको समझ के चलनी पड़ेगी। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, नाउ यू आर एट 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। नेहा दत्ता किस यूट्यूबर को फॉलो करती है आगे बढ़ने के लिए, एंड व्हाई? हु इंस्पायर्स यू? ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ना यूट्यूबर्स को देखती नहीं हूँ कि मैं इंस्पिरेशन इनसे लूं। मैं अलग ही माइंडफुलनेस वाला कंटेंट कंज्यूम करती हूँ। तो वैसा मतलब ऐसा कोई ऐसा हाई फाई क्रिएटर नहीं है जिसको मतलब यू फॉलो कि यार ऐसा आई वांट टू बिकम लाइक, ये बड़ा अच्छा डाल रहा है, मुझे इसके जैसा कुछ करना है, ऐसा कोई? हाँ मतलब अब मैं देखती हूँ, वैसे उनका कंटेंट थोड़ा अलग है। अक्षर श्रीवास्तव, अक्षर तो वो ना श्रीवास्तव, उनकी मुझे वाइब्स बहुत अच्छी लगती हैं। ही इज ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन हिज फेस व्हाइल डिलीवरिंग द कंटेंट, और बहुत ना मिनिमलिस्टिक अप्रोच है उनकी लाइफ में। सो दैट रियली फैसिनेट्स मी। तो मुझे एक मिनिमलिस्टिक लाइफ जीनी है, कम लोग, क्वालिटी की लाइफ, क्वालिटी की चीजें, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी। quality over quantity, quality over quantity, and I think that should be the note on where we end this session. So thanks a lot Neha for joining in, and I think हमको काफी कुछ सीखने को मिला। आई थिंक जितने भी लोगों के सवाल थे मोस्ट प्रोबेबली हमने सारे के सारे हैंडल कर लिए, सारे के सारे। यू ऑल्सो वर वेरी ऑनेस्ट while giving all these answers, so wishing you the best, and I think your course is coming, next live batch is also coming in December. I want to take this opportunity to promote and talk about my workshop. फटाफट बताओ, you have 2 minutes, 2 minutes, वर्कशॉप आ रही है। 2 minutes, go ahead. पिच करा जाए फटाफट। तो मेरी वर्कशॉप आ रही है और 100 के होने की खुशी में मैं पहले 100 लोगों को 20% ऑफ दे रही हूँ। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और मेरी पहली वेबसाइट मैंने लॉन्च करी है। जितनी मेरी समझ है, थोड़ा बहुत डिजाइन जो मुझे समझ आया चीजें, उस हिसाब से हमने पहली वेबसाइट बनाई है। और वीडियो रजिस्टर कैसे करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस वर्कशॉप में हम क्या बात करते हैं, तो माइंडफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, जो मैंने खुद को बदलने में चीजें काम करी। मतलब यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, टाइम बचाओ, मुझसे मेरे साथ आके लाइव सीख लो। तो जिन्होंने पहले 2 बार ज्वाइन करा है वो बहुत खुश है, बहुत अच्छे रिव्यूज आए, उनकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। 10 साल बाद कोई सीए बना, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो ये अगेन एक इन्वेस्टमेंट है आप जो खुद में करेंगे, क्योंकि आप खुद में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कोई और आप में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? क्या बात है। तो आप अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप में कोई क्यों करेगा? So that's it guys, thanks a lot for watching the video till here. Do like the video, share with your friends, and yes, subscribe the channel for more such fun content. यूं ही और भी वर्कशॉप जरूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं। वर्कशॉप को चेक करो यार, जल्दी से जाओ वर्कशॉप पे रजिस्टर करो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। चाचा बाय बाय।